द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, मतलब आविष्कारक, इन्वेंटर का मतलब होता है आविष्कारक। हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने वादे को पूरा किया। कह रहा कि व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, व्हेन मतलब जब, यू मतलब आप, वांट मतलब चाहते हो, रीड मतलब पढ़ना, एट नाइट मतलब रात को, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो आप क्या करते हो, सिंपली एक स्विच को प्रेस कर देते हो, दबा देते हो। एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, गिव्स यू लाइट, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब वो तुम्हें क्या देती है, प्रकाश दे देती है। डू यू नो, नो मतलब जानना, क्या तुम जानते हो, हु, वो मतलब किसने, इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, की इलेक्ट्रिक लाइट जो है, विद्युत लाइट है, इसका आविष्कार किसने किया था। ही वाज एन अमेरिकन, मतलब ही मतलब वह, वाज मतलब था, एन अमेरिकन मतलब अमेरिकन का, अमेरिका का रहने वाले, यानी वह एक अमेरिका का था। नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। ठीक है, तो कह रहा है कि इवन इन हिज चाइल्डहुड, इनमें क्या कह रहा है, बचपन में ही उन्हें क्या था, एडिसन लव्स टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिसन जो था, लव मतलब प्यार करता था, टू डू मतलब करना, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, यानी बचपन में ही, बचपन से ही अब जो एडिसन था उसको प्रयोग करना यानी एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। ही वाज फाउंडेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड, ठीक है, ही वाज फाउंड, फाउंड मतलब शौकीन होता है यहाँ पे, तो कह रहा है कि वह था क्या, शौकीन था, आस्किंग द क्वेश्चन यानी वह प्रश्नों को पूछने का शौकीन था। एंड नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट राइट आंसर, और जब तक वह सही आंसर नहीं पाता तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड, देर आर मेनी स्टोरी मतलब यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, यानी उनके बचपन के बारे में यहाँ बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से यहाँ पर कुछ हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कहानियाँ, चले पढ़ते हैं आगे। कह रहा वन डे व्हेन यू यंग एडिसन वाज एट स्कूल, वन डे एक दिन, व्हेन मतलब जब, यंग एडिसन मतलब छोटा, एडिसन वाज मतलब था, एट स्कूल मतलब स्कूल पर, कह रहा है कि एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल पर था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो उनकी जो टीचर थी वो चिड़ियों के बारे में कहानी बता रही थी। ही गॉट अप मतलब वह खड़ा हो गया, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट अप, खड़ा हो गया। एंड आस्क द टीचर, और अध्यापक से पूछा, क्या पूछा, मैडम, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मतलब आदमी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। ठीक है, तो बिकॉज मैन हैव नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, यानी टीचर ने उत्तर दिया, बिकॉज मतलब क्योंकि, मैन मतलब आदमी के पास, नो विंग्स मतलब, विंग्स मतलब पंख, यानी क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं है इसलिए वो नहीं उड़ सकते हैं, ऐसा टीचर ने रिप्लाइड किया, उत्तर दिया। तो द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, जो छोटा लड़का था, थॉट मतलब सोचा, फॉर ए मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए या एक पल के लिए सोचा। एंड आस्क्ड अगेन, और दोबारा पूछा। बट काइट हैव नो विंग्स, लेकिन काइट्स मतलब पतंग, पतंगों, हैव नो विंग्स यानी पतंगों के पास क्या है, पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल, स्टिल मतलब सदैव, वी कैन फ्लाई मतलब हम उड़ा सकते हैं, देम इन द स्काई, हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। कह रहा है लेकिन क्या है, पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं, फिर भी सदैव हम उन्हें क्या करते हैं, आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, मतलब ऑल मतलब सभी, अदर बॉय मतलब दूसरे लड़के, लाफ्ड मतलब हंस दिए, यानी जो दूसरे लड़के थे वो क्या किए, हंस दिए। एंड द टीचर लॉस हिज पेशेंस, और जो टीचर मतलब, पेशेंस मतलब यहाँ पर धैर्य, यानी टीचर ने क्या किया, अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, सी थॉट मतलब वह सोची, द बॉय मतलब लड़का, वाज है था, स्टूपिड एंड नॉटी मूर्ख और नटखट है। ठीक है, वह जो उनकी अध्यापक थी वह सोची कि लड़का जो है यानी एडिसन जो है बहुत स्टूपिड और नॉटी है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, और उसने उसके पेरेंट्स मतलब माता पिता को आउट ऑफ द स्कूल मतलब स्कूल से बाहर ले जाने को कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम आउट, हिज पेरेंट टुक हिम होम, उसके जो पेरेंट्स है उसे घर ले गए। बट दे न्यू लेकिन वे जानते थे, दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन जस्ट 8 year old व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन जस्ट 8 year मतलब केवल 8 साल का था, व्हेन दिस हैपेंड जब यह घटना घटी।
यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन फाउंड मतलब जो छोटा एडिसन था वह अपनी माता में ही अपना बेस्ट टीचर पाया। शी वॉज पेटेंट इनफ आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, यानी उसकी जो माता थी उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में पेशेंस इनफ मतलब काफ़ी सक्षम थी। एंड विथ हेल्प और उसकी मदद करती थी, एंड गाइडेंस और देखभाल करती थी। ही मेड ए गुड प्रोग्रेस और उसने क्या किया, एक अच्छी प्रगति की। ही यूज टू का प्रयोग वहाँ किया जाता है आदत के लिए, ठीक है, यानी उसकी आदत थी। ऑब्जर्व थिंक वेरी क्लोजली, यानी उसे चीज़ों को बहुत क्लोजली बहुत पास से देखने की आदत थी। एंड डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का भी आदत था, यानी उसे बहुत अधिक से अधिक एक्सपेरिमेंट करना और चीज़ों को बहुत क्लोजली यानी पास से देखने की आदत थी। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेर सिली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण यानी बेकार। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट क्या थे, बहुत मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न ए लॉट ऑफ देम, लेकिन वह उनसे बहुत अधिक या बहुत कुछ सीख लेता था। कह रहा है वन मॉर्निंग ही वाज वाचिंग ए बर्ड। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, ही वाज वाचिंग मतलब देख रहा था, ए बर्ड मतलब एक चिड़िया को। एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्यू डाउन यानी वो नीचे उड़कर आती थी, टू द ग्राउंड यानी वो नीचे ज़मीन पर उड़कर आती थी। एंड पिक्ड अप ए फ्यू वाम मतलब कीड़े, और क्या करती है, पिक्ड अप मतलब उठा लेती थी, ए फ्यू वाम मतलब कुछ कीड़ों को, इन इट्स बीक अपनी चोंच में। इन कह रहा है कि कुछ चिड़िया नीचे ज़मीन पर उड़कर आती थी, अपने चोंच में क्या करती थी, कुछ कीड़ों को उठा लेती थी, एंड फ्लू अवे और दूर उड़ जाती थी। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह बात क्या हुआ, एडिसन को एक विचार आया है, मतलब इससे उसके एडिसन के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया कि द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई, मतलब जो चिड़िया है वो उड़ने की योग्य है, यानी चिड़िया उड़ सकती है। क्यों उड़ सकती है, बिकॉज मतलब क्योंकि इट ईट वार्म, क्योंकि वह कीड़े खाती है, ठीक है। यानी वो एडिसन सोचा कि ये जो चिड़िया होती है ये कीड़े खाती है इसलिए उड़ सकती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई मतलब आदमी भी उड़ सकता है, इफ़ ही ईट वार्म यदि वह कीड़े खाए। ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ उसने खुद से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट टू समवन यानी वह इस एक्सपेरिमेंट को किसी पर करना चाहता था। ही कैच होल्ड ए फ्यू वार्म उसने कुछ कीड़े को क्या किया, पकड़ा। बीट देम इनटू प्लम और उसको क्या किया, पीटा प्लम से। एंड मिक्स इनटू वाटर और उसको क्या किया, पानी में मिक्स कर लिया। ही टुक द मिक्सचर टू सर्वेंट गर्ल, ही टुक मतलब ले गया, मिक्सचर मतलब मिश्रण को, ए सर्वेंट गर्ल मतलब नौकरानी की लड़की के पास ले गया, यानी वह इस मिश्रण को नौकरानी की लड़की के पास ले गया। एंड सेड टू हर और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह क्या है, बहुत वंडरफुल मिक्सचर मतलब आश्चर्यचकित मिश्रण है, यानी बहुत अजीब मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस यदि तुम इसे पियोगे, यू कैन फ्लाई लाइक चिड़ियों की तरह उड़ने लगोगे। यानी वो उसके पास गया और बोला कि बहुत आश्चर्यचकित मिश्रण है, अगर तुम इसे पी लोगी तो तुम भी क्या करो, चिड़िया की तरह उड़ने लगेगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, कह रहा कम ऑन जल्दी करो और क्या करो, ड्रिंक इट इसे पियो और सी एंड सी और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव हिम पुअर गर्ल मतलब गरीब लड़की जो थी सर्वेंट की, बिलीव्ड हिम उस पर विश्वास कर ली, एंड ड्रिंक द मिक्सचर और उस मिश्रण को पी गई। वेल मतलब अच्छी तरीके से। सी डिड नॉट फ्लाई वह उड़ नहीं सकी, बट सी फेल इल लेकिन वह क्या हो गई, बीमार गिर गई। यंग एडिसन मदर वार्न हिम यानी जो एडिसन की माता थी, वार मतलब चेतावनी दी, मतलब उसको नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट ऐसे मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट ना करने के लिए उसकी माता ने, एडिसन की माता ने उसे चेतावनी दी।